अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक से होंगे और सबके रोज़े भी बड़े खैर आफियत से गुजर रहे होंगे। ओके जी, तो आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है बेबी हाइलाइट्स। बेबी हाइलाइट्स एक्चुअली एक टेक्निक है हाइलाइट्स की, और बेबी हाइलाइट्स लो लाइट्स में भी हम कर सकते हैं और हाई लाइट्स में भी कर सकते हैं, और ये किसी भी कलर के साथ हो सकती है। ठीक है, फंकी कलर्स के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। हम इसको हाईलाइट्स की शेड मतलब गोल्डन, ब्लॉन्ड, ऐश इनमें भी कर सकते हैं, और हम इसको लो लाइट्स मतलब ब्राउन्स और रेड के टोन्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी कलर के साथ की जाती है, और ये एक टेक्निक है बेबी लाइट्स। ठीक है, जो बहुत बिल्कुल फाइन इसकी लाइंस होती है, फाइन नज़र आती है, बिल्कुल मिक्सिंग के साथ होती है। ठीक है, इसको हम बेबी लाइट्स कहते हैं, और इसका जो तरीका है वो मैं आगे दिखाती हूँ। और बेबी लाइट्स करने की भी काफ़ी सारी टेक्निक्स है, जिसमें से आज मैं आप लोग को साथ एक शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम आगे और भी बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों की। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो देखते हैं। जी, तो ये देखिए, ये मेरी क्लाइंट के बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बाल बड़ा अच्छा और हेल्दी बाल था, बहुत मोटा बाल था। सबसे पहले हम बालों के 4 पार्ट कर लेंगे, बेसिक 4 पार्ट। ये देखिए इस तरह से आप ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे, और फ्रंट से लेके नैप तक के मतलब फ्रंट हेयर लाइन से लेके पीछे नैप एरिया तक एक पार्ट कर लेंगे। इस तरह बालों को प्रॉपर्ली 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम कलर मिक्सिंग करते हैं। मैं आपको कलर पहले प्रोडक्ट बता देती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। मैं सिल्की ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। सिल्की ब्रांड में मैंने इसका कट डाउन पाउडर मतलब ब्लीचिंग पाउडर लिया हुआ है, और 20 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम। और इसका जो कलर नंबर आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 7.11 मतलब ऑलिव बीच कलर। ठीक है, ऑलिव बीच कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये ब्लू कलर एज़ यूजुअल, जब मुझे ऑलिव बीच या ऐश टोन को अचीव करना होता है तो हम लोग इसको डालते हैं, अदरवाइज़ हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, और ये 088 जो है मेरे पास ब्रिमोट कंपनी का है। ठीक, ये देखिए ये 7.11 की क्रीम है। तो जी सबसे पहले, और ये फॉइल है, मेन इम्पॉर्टेंट फॉइल्स है। ओके, ये वही नॉर्मल किचन फॉइल्स है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं 2 स्कूप तक अपने बॉल में पाउडर ले लूँगी। ठीक है, 2 स्कूप, आपको 2 स्कूप लेना है। मेरे स्कूप में एक्चुअली मैंने लिक्विड यूज़ पहले, इससे पहले ही एक क्लाइंट का करके बैठी थी, और मैंने इसको डाल दिया, तो मुझे इसके हिसाब से पूरा लेना पड़ा। लेकिन आप लोग मेजरमेंट याद रख लीजिएगा कि मैंने 2 स्कूप लिया है। ठीक है, और हम इसका जो रेशो रखेंगे वो 1:1.5, मतलब अगर मैंने 2 स्कूप डेवलपर लिया है तो मैं 3 स्कूप अपना 40 वॉल्यूम लूँगी। 2 स्कूप अगर मैंने डेवलपर लिया है तो 3 स्कूप मैं अपना 40 वॉल्यूम लूँगी। ओके, और 1 पिंच मतलब एक छोटा सा नुक्ते के बराबर, मतलब 1 ml या 1.5 ml तक मैं लूँगी अपना ब्लू कलर। ठीक है, एंटी कलर होता है ये, जो हमारे बालों से रेड ऑरेंज के पिगमेंट जो होते हैं उनको किल कर देता है। वैसे तो ऑरेंज ब्लू कलर ऑरेंज का पिगमेंट किल करता है। ओके, और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, मतलब इस बहुत अच्छी तरह से आपको भी आगे नज़र आएगा कि मेरे इसमें बहुत गट्ठे गट्ठे हो गए थे, क्योंकि वही प्रॉब्लम आया था कि मैंने वो गीला वाला चम्मच यूज़ कर लिया था, तो मुझे बड़ी मेहनत हुई थी। तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। एप्लीकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैचेज़ आ जाते हैं। मतलब जैसा हमारा ऊपर जब हम लगाते अप्लाई करते, सेम उसी कंसिस्टेंसी में हम नीचे लगाएंगे। हाँ जी, तो आज जो हम टेक्निक कर रहे हैं, वैसे तो बेसिकली इसे बेबी लाइट्स कहा जाता है, लेकिन बेबी लाइट्स में भी आज हम स्लाइसिंग टेक्निक कर रहे हैं। ठीक है, इस टेक्निक में जो हम आज करेंगे वो ये है कि हम 1-1 इंच का ऑलमोस्ट पार्ट उठाएंगे और उस पर बारीक बारीक स्लाइसिंग निकालते जाएंगे, और वीविंग नहीं करेंगे। अब आप ये देखिएगा कि मैं कितनी बारीक स्लाइस ले रही हूँ। ये देखिए, पहले मैंने 1 इंच का पार्ट लिया, और उसको बाकी वाले जो हेयर थे उसको मैंने ऊपर टाइटली बांध लिया है। ठीक है, और इसमें से अब मैं बिल्कुल पतली वाली स्लाइस निकाल रही हूँ, पतली सी स्लाइस। वो आप देखिए मैंने कितनी पतली ली है। ठीक है, और मैंने 1 इंच का तो नहीं छोड़ा है। वैसे बेसिकली हम लोग 1-1 इंच छोड़ के मतलब 1-1 इंच की पार्ट लेते हैं, लेकिन मेरी इस क्लाइंट को ज़्यादा हैवी चाहिए था बेबी लाइट, तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ इंच के उससे एक एक पतली पतली स्लाइस ली, ताकि उनके बालों में ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप लोग कोई क्लाइंट आपके पास आता है और ये कहता है कि मुझे बिल्कुल बारीक बारीक लाइन्स चाहिए बेबी लाइट्स की तरह, बट बहुत ज़्यादा नज़र ना आए, तो आप लोग 1 इंच या 1.5 इंच के गैप से भी पतली पतली स्लाइस निकाल सकते हैं, जो पूरे बालों में जब आपका कलर हो जाएगा, मतलब हाइलाइट्स हो जाएंगे बेबी लाइट्स, वो पूरे बालों में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है,
आपको अपना प्रोडक्ट लगाना है और फिर फॉइल को अच्छी तरह से पैक कर देना है, ताकि इस फॉइल की हीट से जो है हमारा कट डाउन बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। ठीक, अब अगेन मैं देखिए एक बारीक स्लाइस ले रही हूँ और फिर दूसरी बारीक स्लाइस लूँगी। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एक मोटा पैच निकाल लें 1 इंच का या हाफ इंच का और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। बट जब मैं कर रही थी तो इन्होंने मुझे ये कहा कि इन्हें बारीक बारीक बिल्कुल स्लाइस चाहिए और ज़्यादा नज़र आए इनके बालों में, तो मैंने बहुत बारीक बारीक स्लाइस लिया और एक बारीक स्लाइस पे काम कर रही थी और दूसरा बारीक स्लाइस छोड़ रही थी, मतलब मैं ऑलमोस्ट हाफ इंच पे काम कर रही थी। ठीक है, मैंने एक हाफ इंच का पार्ट लिया, छोड़ दिया और दूसरे हाफ इंच के पार्ट पर मैंने काम किया है इनका। ठीक है, देखिए कितना बारीक स्लाइस है। आपको इतना ही बारीक स्लाइस निकालना है और आपको इसको वीव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्लाइंट बिल्कुल मिक्स एंड मैच, मतलब मिक्सिंग चाहता है कि उसकी हाइलाइट्स बिल्कुल मिक्सिंग हो जाए, ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरे सर को फॉलो करना है। पहले आप एक पार्ट में करेंगे, फिर आप दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक, ये देखिए मैं इस तरह से करती जाऊंगी, एक एक पार्ट लेती जाऊंगी और ऊपर से नीचे तक लगाती जाऊंगी, और इसको हम स्लाइसिंग टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, ये स्लाइसिंग टेक्निक कहलाती है बेबी लाइट्स में। और अब आप देखिए मेरा मिक्सचर ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लग रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि मैं रूट्स पे नहीं लगा रही हूँ प्रोडक्ट। आपको भी बहुत एहतियात करनी है कि आपका प्रोडक्ट रूट्स पे नहीं लगे। इससे क्या होता है कि हमारा बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ना हमारा बाल जल गया या डैमेज हो गया, तो वो लोग अपनी एप्लीकेशन सही नहीं करते होंगे और वो रूट्स में लगाते होंगे। और अगर आपकी एप्लीकेशन ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सही होती है, मतलब एक ही प्रोडक्ट एक ही लेवल पे लग रहा होता है, तो कभी भी आपके हाइलाइट्स में पैच नहीं आते। और दूसरा, मुझे बहुत सारे लोग इनबॉक्स करके ये कहते हैं कि हमारा रेड और ऑरेंज पिगमेंट आ जाता है, मतलब रेड और ऑरेंज हो जाते हैं कट डाउन के बाद, तो उनका जो प्रोडक्ट मिक्सिंग होगा आप उसको सही करें, वो गलत होगा। ठीक है, वो रॉन्ग फॉलो कर रहे होगे। ठीक, अब ये देखें मैंने कितनी बारीक स्लाइस ली है और इस पर मैं काम कर रही हूँ। ये देखें कितना बारीक स्लाइस है। आपको भी ट्राई करना है, और अगर आप इतने बारीक स्लाइस नहीं निकाल सकते हो तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो किसी पर और फिर आप काम करो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। ये देखिए मेरे अभी भी थोड़े से गट्ठे रह गए थे और मैंने इसको किस तरह से मिक्स किया है। हमें उन गट्ठों को ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर गुठलियाँ आ भी जाती है और रह भी जाती है हमारी मिक्सिंग में, तो हम उसको इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। अदरवाइज़ क्या होगा कि उस जगह से बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा या पैची रह जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से इमल्सिफाई करना है आपको। ठीक, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही क्वांटिटी में लगना है, वरना ऊपर का बाल हो जाता है और नीचे के बाल हमारे अच्छे से कट डाउन नहीं होते हैं। तो प्रोडक्ट अगर आपका अच्छे से लगेगा तो आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। ठीक है, अब ये वाला पार्ट और इसके बाद वाला पार्ट सेम इसी तरह से हम करेंगे। आप लोग देखिए आगे वीडियो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। ठीक है।
हाँ जी, तो हम बाकी ऊपर वाले पार्ट को भी इसी तरह पतली पतली स्लाइसिंग लेके कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट पे आ जाएंगे। आप लोगों ने देखा बैक वाले पार्ट पे तो मैंने हॉरिजॉन्टली लाइनिंग्स ले लेके पतली पतली स्लाइसिंग ली थी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब फ्रंट वाले पार्ट पे हम स्लांट में लेंगे, मतलब हम तिरछी लाइनें लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ना वर्टिकल लेंगे ना हॉरिजॉन्टली लेंगे, यहाँ पर हम स्लांट में लाइन लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल मिक्सिंग वाली चाहिए, लाइनिंग वाली नहीं चाहिए। जो बिल्कुल शार्प होती है हमें वो लुक नहीं चाहिए था इसमें, ठीक है। तो हम इसमें स्लांट लाइंस लेंगे अपने एयर के पास से लेके फ्रंट के सेंटर पार्ट तक, ठीक है। हम मांग वाले हिस्से को लेके बिल्कुल स्लांट में अपनी टील को हम रखेंगे और बिल्कुल पतली सी स्लाइस लेते जाएंगे, पतली पतली स्लाइसिंग लेते जाएंगे। जब हम ये वाली टेक्निक करेंगे ना, मतलब इस पे काम करेंगे, तो हमारा फ्रंट से भी बहुत अच्छा मिक्सिंग वाला लुक आएगा। हमारी जो हाईलाइट्स है वो अपने हमारे ब्लैक बाल्स में आके बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आप देखें कि हम किस तरह से एक एक स्लाइस उठा रहे स्लांटली, ठीक। और ये यहाँ पर तो फ्रंट वाला पार्ट है तो इस पर थोड़ा चौड़ा पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा आखिर में ये बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कम बाल कम होते जाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो चले अब देखें हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और सेम जब हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम दूसरे वाले पार्ट पे भी सेम इसी तरह से करेंगे कि हम उसको भी उस साइड वाले एयर से लेकर और फ्रंट लाइन तक लाएंगे, मतलब स्लांट में लाइन लाएंगे, बिल्कुल स्लांट क्रॉस लाइंस होंगी, ठीक है। उधर भी हम स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइंस में काम नहीं करेंगे, ठीक। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होंगी कि अगर हम अपने बालों में ज़्यादा लाइंस चाहते हैं, मतलब ज़्यादा कलर चाहते हैं, तो हम एक पतली स्लाइस लेंगे और एक पतली स्लाइस छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब एक स्लाइस लेते जाएंगे, दूसरी स्लाइस छोड़ते जाएंगे और उस स्लाइस में गैप कम होगा, ठीक है, वो करीब करीब होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है, वो कहता है कि मुझे बेबी लाइट्स तो चाहिए बट कम चाहिए, बहुत ज़्यादा नज़र ना आए मेरे बालों पे, तो फिर मैं 1 इंच का पार्ट लूँगी और एक स्लाइस लूँगी, 1 इंच का पार्ट लूँगी और एक स्लाइस लूँगी। इंशाल्लाह उस टेक्निक को भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ आ जाए। बट अगर अभी फ़िल वक्त आपके पास कोई क्लाइंट आता है और इस तरह कहता है, तो आप लोग इसी तरह से काम कर सकते हैं जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है।
हाँ जी, तो इसके बाद हम अब अपने दूसरे वाली साइड पर आ जाएंगे, मतलब दूसरी वाली साइड जो है उसकी तरफ आ जाएंगे और उधर भी सेम इसी तरह से एयर से लेके फ्रंट लाइन के सेंटर तक हम अपनी स्लांट लाइन रखेंगे और बारीक बारीक स्लाइसिंग लेते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक एक स्लाइस पे काम करेंगे और दूसरी स्लाइस को हम छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब एक स्लाइस पे हम अपना कट डाउन का मटेरियल लगाएंगे और उसे फॉइल में पैक करेंगे और दूसरी स्लाइस हम एज़ इट इज़ छोड़ते जाएंगे। और ये जो टेक्निक हम कर रहे हैं इसको आज हम स्लाइसिंग टेक्निक कहते हैं और इसका लुक बिल्कुल बेबी लाइट्स की तरह आता है। हाँ जी, तो अब ऑलमोस्ट हमारी फॉइलिंग कंप्लीट हो गई है और अब इमीडिएटली मैं इसके बैक वाले पार्ट पे जाऊंगी जो मैंने
सबसे फर्स्ट लेयर लगाई थी, ठीक है, उसको जाके चेक करूँगी, ठीक है। अगर आपकी क्लाइंट का बाल वीक है और बहुत फाइन हेयर है तो आप इसको बीच में रोक रोक के भी चेक करेंगे। मेरी क्लाइंट का बाल बहुत अच्छा और हेल्दी हेयर था, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ था और उसमें मैंने कोई कनेक्टर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि इनका हेयर ट्रीटेड नहीं था, वर्जन हेयर था, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ कि कनेक्टर हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ट्रीटेड हेयर होता है और बहुत वीक और डैमेज बाल होता है, सही है। अच्छा, अब इनका कट डाउन का लेवल आप देखो, मैंने अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट 10 लेवल तक मैं अचीव कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इनको ऑलिव बेज का शेड देना था, इसलिए मैंने 7.11 लिया है। 7 मतलब ये ब्लॉन्ड की फैमिली को बिलोंग करता है और 11 मतलब इसमें ऐश का टोन मौजूद है, ठीक है। हमारी क्लाइंट को ऐश का टोन नहीं चाहिए था, अगर उन्हें ऐश का टोन चाहिए होता तो मैं इसे न्यूट्रलाइज़ करती और ये जो इस पर येलो पेल कलर आ रहा है मैं इसको भी हटाती, लेकिन उससे ऑलिव बेज कलर चाहिए, इसीलिए मैं इस कलर को 7.11 को 20 वॉल्यूम के साथ इसमें 1 पिंच ब्लू कलर ऐड करूँगी और एज इट इज़ अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और मेरा रेशो होगा 1:1.5, मतलब अगर मैं 30 ml अपना कलर ले रही हूँ तो मेरा डेवलपर होगा 20 वॉल्यूम 30 ml, सॉरी 45 ml, सॉरी, ठीक है। 1:1.5 का रेशो है, ओके। अगर मैंने 30 ml अपना कलर लिया है तो मेरा डेवलपर होगा 20 वॉल्यूम 45 ml, ओके, ठीक है। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, मैंने अपना कट डाउन को वेट स्पंज के साथ क्लीन किया था, आप लोग चाहो तो उसको वॉश बेसन पे भी जाके वॉश कर सकते हो और वेट स्पंज के साथ भी क्लीन कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं बहुत इजी हूँ कि मैं वहीं पर ही बाउल और स्पंज लेके मैं क्लीन कर लेती हूँ, तो मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया था। बट अगर आपके लिए इजी है कि आप वॉश बेसन पे ले जाके उसको क्लीन करो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इस कलर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें दाने दाने ना हो या कोई गुठलियाँ ना बने, ओके। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से आप बहुत अच्छी तरह से कलर को लेंगे और मिक्स करते जाएंगे और रूट के करीब भी लगाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ा सा आप उसको मसाज करेंगे ताकि आपका जो कलर है वो अच्छी तरह से इमल्सिफाई हो जाए, वहाँ पर पैचे पैचे लुक नहीं आए, ठीक है। अगर आप उस तरफ बिल्कुल स्टार्ट की तरफ अच्छे से मसाज नहीं करेंगे तो फिर पैचेस आ सकते हैं, ओके, और फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो फिनिशिंग लाइन नहीं आती है, ठीक है। और प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझे मसाज कर करके लगाना है। अगर आप मसाज कर करके एप्लीकेशन करोगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में कभी भी पैचेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही टोन में लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उतना पार्ट लेते जाए और कलर एप्लीकेशन करते जाओ, और इस टोनिंग को हम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक अपने बालों में लगा रखेंगे और फिर जाके इसको हम सादे पानी से रिंस आउट कर लेंगे और केराटिन कर लेंगे, ठीक है। शैम्पू हम जब भी कलर करते हैं क्लाइंट को कहेंगे कि आप उसे नेक्स्ट डे शैम्पू कर लें, ठीक है। हम एक दिन अपने बालों में शैम्पू नहीं करते ताकि हमारा कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे क्यूटिकल्स में जाके डिपॉजिट हो जाए, ठीक। ये बात छोटी छोटी टिप्स है जो आपको याद रखनी है। कलर डिपॉजिट होने के लिए हमें अपने क्लाइंट को 24 आवर्स तक कहना है कि आप हेयर को शैम्पू वॉश नहीं करेंगे, और हम जब भी कलर निकालेंगे मतलब पानी से रिंस आउट करेंगे, इसके बाद किसी भी अच्छी कंपनी का आप कंडीशनर यूज़ कर ले या केराटिन मास्क यूज़ कर ले और अच्छे से उसको ड्राई करके और आयरन या रोलर सेटिंग करके बेच सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अब कलर एप्लीकेशन हो गई है और इसे हम ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट तक छोड़ देंगे और फिर इसे हम वॉश आउट कर लेंगे। ये देखिए, अब ऑलमोस्ट मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है। मैं पानी से रिंस आउट करा के इनको केराटिन मास्क से वॉश करा दिया है और मैं इन्हें अच्छी तरह से ड्राई करूँगी, ठीक है। और फाइनल रिज़ल्ट जब आप लोग देखोगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताओगे कि आपको वो रिज़ल्ट कैसा लगा, शेड पसंद आया, टेक्निक पसंद आई, वो सारी चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे और मेरे सारे सवाल के जवाब भी नीचे कमेंट बॉक्स में ही देने हैं। ये देखिए फाइनल लुक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था काम। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को मेरा समझाना समझ आया, मेरे सारे सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल है कि जो आज हमने बेबी लाइट्स की टेक्निक की है वो कौन सी टेक्निक है, उसका नाम बताएं, ठीक है। दूसरा सवाल, हाईलाइट्स में जो शेड्स होते हैं वो कौन से शेड्स होते हैं। मेरा तीसरा सवाल यह है कि आज मैंने किस नंबर के साथ हाईलाइट किया है, ठीक है।
और मेरा चौथा सवाल ये है कि जब मैंने टोनिंग किया तो मैंने कौन सी कलर मतलब कलर के साथ कौन सा डेवलपर यूज़ किया था। ठीक है, मेरा पांचवा सवाल ये है कि जब मैंने प्री लाइटनिंग की थी मतलब कट डाउन किया था तो मैंने किन 3 प्रोडक्ट को यूज़ किया था। ठीक है, मेरे इन 5 सवालों के जवाब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे दो। ठीक है, और मज़ीद आप लोग किस किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो आप वो भी नीचे लिखो। जो जो मुझे कमेंट में बता रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं मैं वो सब नोटेट कर रही हूँ और इंशाल्लाह फर्दर इस पर काम करूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह सून आपको वो सारी वीडियोज़ मिलेगी। और मज़ीद अगर आप लोग कुछ और सीखना चाहते हो या कुछ और देखना चाहते हो या कोई और सलून सीक्रेट, बहुत सारे सलून सीक्रेट की वीडियोज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब जो लोग हमसे जब हम सलून्स में सीखने जाते हैं इतना पैसा देकर भी लोग नहीं बताते कि हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। बहुत सारी नई टेक्निक्स न्यू एक्सपीरियंस के साथ इंशाल्लाह मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी। और मज़ीद आप लोग जो भी सीखना चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।